उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल जिन्होंने सीकेबी को होल्ड किया और सीकेबी को जिसने होल्ड किया हमारी इनिशियल एंट्री थी 0.38 के ऊपर, यहाँ पे हमारी एंट्री थी सीकेबी के ऊपर, ठीक है। स्पॉट प्लस फ्यूचर दोनों सिग्नल मौजूद है ग्रुप के अंदर, मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। अगर मैं आपको सिग्नल दिखाऊँ तो ये था सीकेबी का सिग्नल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था 0.42 के ऊपर प्राइस थी और फिर हमने जोन बनाया हुआ था अपने पास 0.38 का कि सीकेबी के ऊपर हमारी जो बाइंग होगी वो होगी 0.38 की। तो सीकेबी ने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह सीकेबी ने हमारी बाइंग को फिल किया, बाइंग को फिल करने के बाद नाउ सीकेबी ट्रेड ऑन 0.8 ही। तो जिसने स्पॉट के अंदर सीकेबी को होल्ड किया, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल कि अभी तो वो उसका अकाउंट 1x हो गया, यानी $1000 इन्वेस्ट किया था, 1000 के साथ उसका $1000 आ गया। लेकिन अगर किसी ने इसके ऊपर फ्यूचर ट्रेड की, ठीक है, 0.41 के साथ मैंने क्या बोला था 0.38 की एंट्री है। ऑफ कोर्स सीकेबी ने हमारी 0.38 की एंट्री को फिल किया और नाउ अराउंड अगर एवरेज निकालें प्रॉफिट का तो हमारे पास इसका प्रॉफिट बन रहा है अराउंड कोई प्राइस रेंज अगर हम निकालें सॉरी नेटवर्क फॉल्ट यार, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तभी नेटवर्क फॉल्ट हो जाता है। तो अराउंड हमारे पास सीकेबी 114% पंप हो चुका है, ठीक है, सिंपल जेड के 1x हो चुका है, 1x हो जाएगा। तो सीकेबी से हमारा अकाउंट 1x अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है स्पॉट के अंदर, ठीक है। और अगर अंदर हम देखें तो सीकेबी ने, तो मैं कहता हूँ कि अगर $10 के साथ किसी ने 20x के साथ बिलोंग किया होगा यहाँ पे तो $1000 तो वो इजीली बना चुका होगा, छोटे अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ। वेल ओके, बाकी दूसरा मैंने आपके साथ एक वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कल रात की वीडियो में, कल रात के लाइव सेशन था आई थिंक सो कि मैं ज़ूम के ऊपर था। मैंने आपके साथ एक वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा और स्ट्रैटेजी के बाद आप कोई भी किसी का मोहताज नहीं होगा कि भाई सिग्नल दे दो, ये दे दो, वो। अगर कोई न्यू बंदा है, जिसे कुछ भी नहीं पता, जिसे ये पता है कि टेक प्रॉफिट लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है, एंट्री एग्जिट करना है, बाकी एनालिसिस वो नहीं कर सकता, डज़न्ट मैटर। अगर वो एनालिसिस नहीं करता तो डज़न्ट मैटर, वो ठीक है, ये स्ट्रैटेजी मैं उसको सिखाऊँगा। इंशाल्लाह इस स्ट्रैटेजी के ऊपर 115% मैं ये कहता हूँ कि वो प्रॉफिट बनाएगा। अब एक तो है स्ट्रैटेजी अभी होता क्या है कि हर कोई एनालिसिस करता है, हर एक बंदा एनालिसिस कर सकता है, एसएमसी कर सकता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई डिमांड, आईसीटी, सब कुछ हर एक बंदा कर सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी उसी के अंदर एक चीज आती है जो होती है स्ट्रैटेजी। तो बेसिक जो चीज होती है वो होती है हमारे पास स्ट्रैटेजी को, हमने स्ट्रैटेजी को किस तरह इंप्लीमेंट करना है, स्ट्रैटेजी के ऊपर किस तरह वर्क करना है, या स्ट्रैटेजी किस तरह काम करती है और स्ट्रैटेजी कितनी काम करती है। मैं अपनी स्ट्रैटेजी की गारंटी लेता हूँ, हमारी स्ट्रैटेजी 115% आपका काम करेगी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर आपके स्टॉप लॉसेस काफी हिट होंगे, काफी ज्यादा आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बार बार आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। मैं खुद कहता हूँ यहाँ पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। डेफिनेटली स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, स्टॉप लॉस जरूर हिट होता है, लेकिन अगर आपके फॉर एग्जांपल 100 में से आपके 70 स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं तो फिर भी आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी लोग कहेंगे कि ये क्या हुआ है 100 में से, क्योंकि वो जो 30 जो स्टॉप लॉस आगे बचेंगे वो 30 आपको ट्रेड देगा। इस स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस हिट होता है, लेकिन अब स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपनी ट्रेड खोली $20 के साथ, तो उसका स्टॉप लॉस जाएगा 0.50 सेंट का, स्टॉप लॉस जाएगा $1 का, स्टॉप लॉस जाएगा $2 का, लेकिन उसको रिवॉर्ड कितना मिलता है यहाँ पे 5 से लेकर $8 का, छोटे अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और सम टाइम मैं पर्सनली आपको हकीकत बताता हूँ, 1 मिनट के ऊपर जब मैं स्ट्रेटजी को यूज करता हूँ, मैं फुल अकाउंट इसके ऊपर लगाता हूँ। अब मेरा कितना अकाउंट होगा, तो मैं इसके ऊपर फुल अकाउंट लगाता हूँ, 100% अकाउंट में स्ट्रेटजी के ऊपर फुल लेवरेज के साथ यूज़। अभी लोग कहेंगे कि ये पागल है, पागल नहीं, वो स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की है, स्ट्रेटजी वर्क करती है, ठीक है। हर एक स्ट्रेटजी वर्क करती है, हर एक स्ट्रेटजी के अंदर स्टॉप लॉस आता है, हर एक स्ट्रेटजी के अंदर टेक प्रॉफिट आता है, लेकिन स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, हमारा रिस्क कितना होना चाहिए, ठीक है। आज हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि स्ट्रेटजी कैसी स्ट्रेटजी है, कौन सी स्ट्रेटजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे कोई भी स्ट्रेटजी, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेटजी कोई भी हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, जब भी हम किसी स्ट्रेटजी को मिड के अंदर पकड़ते हैं, स्ट्रेटजी हम अपनी इंप्लीमेंट करके उसके ऊपर ट्रेड करते हैं और ट्रेड हम करते हैं मिड के अंदर। तो जब हम मिड के अंदर ट्रेड करते हैं तो 110% लॉस होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि मिड का जो जोन होता है ये एक हमारे पास साइड वेज जोन होता है, इसके अंदर जिसको हम बोले नो ट्रेड जोन, इसके अंदर ट्रेड नहीं होती, कोई भी स्ट्रेटजी आप इसके ऊपर लेके उसके ऊपर ट्रेड नहीं होती। लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये आप 1 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर, 15, 1 आवर, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, हर जगह के ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। स्पॉट के अंदर भी कर सकते हो, फ्यूचर के अंदर भी आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी इसके अंदर हमने ध्यान क्या रखना है, हमने इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि हमारी जो स्ट्रेटजी है ये हम कोशिश करें जिसकी एक्यूरेसी 95% तक सपोर्ट एंड सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान है। अब सप्लाई एंड डिमांड 5 मिनट के ऊपर एक अलग बनता है, 15 मिनट के ऊपर एक अलग बनता है, 30 मिनट के ऊपर एक अलग बनता है, 1 आवर, 1 वीक के ऊपर एक अलग बनता है, ठीक है। सर मैं आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान में। अगर ये आपको स्ट्रेटजी, ये इसकी ट्रेड मिलती है तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड आपको मिलती है। फॉर एग्जांपल इफ आई शो यू, मैं चार्ट खोल लेता हूँ बीटीसी का। बीटीसी का चार्ट अगर हम खोल लेते हैं यहाँ पे बायबिट एक्सचेंज के ऊपर, अभी ये मेरे पास टाइम फ्रेम खोला हुआ है 1 डे का, और 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास जोन आया हुआ है, सप्लाई जोन हमारे पास ये मौजूद है जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने जाना है इंडिकेटर के अंदर। अब हर एक इंडिकेटर को यूज नहीं करना, ठीक है, कि आप अन्य इंडिकेटर को यूज करो, नहीं, हर एक इंडिकेटर को यूज नहीं करना और ना ही स्ट्रेटजी को अन्य यूज करना है। दिन के अंदर सिर्फ 3 ट्रेड्स करनी है, 3 में से अगर एक कैसे होता है तो दूसरी ट्रेड करनी है, दूसरी कैसे होता है तो तीसरी ट्रेड करनी है, बस इससे ज्यादा आपने ट्रेड नहीं करनी। फिर आगे इस स्ट्रेटजी को मजीद ग्रिप किस तरह दी जाती है, मजीद इंप्लीमेंट किस तरह किया जाता है एक एसएल के बाद, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। हमने जाना इंडिकेटर्स के ऊपर, यहाँ इंडिकेटर के अंदर हमने चले जाना है ईएमएस के ऊपर, ठीक है, ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है वो इस प्राइस के साथ साथ मूव करती है। ईएमए हमने खोल दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आ गया ये पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खोली, मेरे पास पहले से खोला हुआ है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को जब हम खोलेंगे तो यहाँ इसकी सेटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो हमारे पास इसकी आती है वो आती है 9, लेंथ आती है हमारे पास 9। हमने क्या करना है, लेंथ को कर लेना है हमने 5, सिंपल, लेंथ को हमने कर लेना है 5, ओके। तो लेंथ को जब हमने कर दिया 5 तो हमारी 5 ईएमए लग गई। 5 ईएमए क्या है, 5 जो कैंडल्स है हमारे पास, टाइम फ्रेम कोई भी हो, 5 जो कैंडल्स है, 5 जो कैंडल्स का जो एवरेज है, मूविंग एवरेज है। फॉर एग्जांपल एक की प्राइस 100 है, दूसरे की प्राइस 20 है, तीसरे की प्राइस 50 है, चौथे की प्राइस 80 है, पांचवें की प्राइस 200 है। तो इन सब का जो एवरेज प्राइस निकलती है वो हमारे पास यहाँ पे चार्ट के अंदर क्लियर हो जाती है। अब यहाँ पे हमने 5 ईएमए को प्लॉट कर दिया।
अभी मैंने क्या बोला कि ये आपके पास हर टाइम फ्रेम के ऊपर और हर वक्त ये आपको ट्रेड देता है, हर टाइम आपको ये ट्रेड देता है, लेकिन इसकी पहली शर्त ये है कि आप जो एसएल आपको ईएमए ने दिया हुआ है, आपने हर हाल में वो एसएल यूज़ करना है। उससे बड़ा एसएल आपने यूज़ नहीं करना। देखो जब आपका एक एसएल हिट होता है तो आप अपना फॉर एग्जांपल वी आर शॉर्टर्स, हम शॉर्टर्स हैं, हम सेलर्स हैं, हम मार्केट को हम बियर्स हैं, फॉर एग्जांपल हम बियर्स हैं, तो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारा एक एसएल हिट हो गया और नो प्रॉब्लम, मार्केट और ऊपर चली गई और ऊपर चली गई, वहाँ से अगेन ट्रेड प्लेस करेंगे, वी आर बियर्स, हम बियर्स हैं, वहाँ से एक और ट्रेड प्लेस करेंगे, वहाँ भी एसएल हिट हो गया, इट्स मीन मार्केट और ऊपर जा रही है, टॉप के ऊपर जा रही है, टॉप से हमें एक मौका मिलेगा मार्केट को शॉर्ट करने का, हम वहाँ से शॉर्ट करेंगे। पैसा दो चीज़ों के अंदर बनता है, स्कैल्पिंग के अंदर या ट्रेड के अंदर। पैसा शॉर्ट स्कैल्पिंग के अंदर, पैसा शॉर्ट के अंदर बनता है, क्योंकि मार्केट बैडली स्वीप करती है, बैडली क्रश होती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, नीचे ऑर्डर्स ब्लॉक होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उनको भी टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे आपके सामने। आप अपना रिएक्शन दिखाएं, प्यार दिखाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, किया करें, क्वेश्चन किया करें, तो इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरी की पूरी चैप्टर आपके सामने पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके सामने रख देंगे, ठीक। बाकी मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ के ऊपर गए हुए हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में पता है। बाकी अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जहाँ पे हम डेली के सिग्नल्स देते हैं, डेली की इस तरह की लर्निंग्स होती है, तो हमारे ग्रुप को ट्विटर को, टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को लाजमी ज्वाइन करें। ओके, हमने ईएमए को अपलोड कर दिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हमने अपलोड कर दिया। इफ आई शो यू, हम सेलर है, पहले माइंड बनाना है कि आप बायर हो कि आप सेलर हो। अगर आप बायर हो तो फिर आप बाइंग का वेट करो, अगर आप सेलर हो तो फिर आप सेलिंग का वेट करो, आपको दो चीजें मिलेंगी। अगर आप कहते हो कि मैं बायर भी हूँ सेलर भी हूँ, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बंदा कि मैं क्या करूँ। फॉर एग्जांपल हम डे से शुरू करते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी का जो वर्क है स्कैल्पिंग के लिए वो मैं आपके साथ शो करा देता हूँ। अभी डे के ऊपर 5 मूविंग एवरेज हमने प्लॉट किया यहाँ पे। ओके वेल, 5 मूविंग एवरेज जब हमने यहाँ पे प्लॉट किया तो इसकी शराइत क्या है, इसकी पहली शर्त यह है कि आपका जो पहली कैंडल है आपकी मार्केट ऊपर आ रही है, ईएमए के ऊपर प्राइस आ रही है, प्राइस ईएमए को टच कर रही है, और यहाँ पे एक ऐसा जोन मार्केट के अंदर आ जाता है, चार्ट के ऊपर हमारे पास एक ऐसा जोन आ जाता है जहाँ पे कैंडल ईएमए को टच नहीं करती। इस बात को माइंड के अंदर रखें, इस बात को के ऊपर फोकस करें, कैंडल ईएमए को टच नहीं करती। लेट मी शो यू, हमारे पास ये कैंडल है, ये कैंडल है, इसने ईएमए को टच नहीं किया, लेकिन बाकी जितनी भी सारी कैंडल्स हैं सब ने ईएमए को टच किया। अब इंडिकेटर्स लैगिंग है, इंडिकेटर काम नहीं करता, लेकिन वो इंडिकेटर जिसके ऊपर आपकी ग्रिप हो और आपने अपने तरीके से उसको डिजाइन किया हो, तो फिर वो इंडिकेटर 110% काम करता है। बेसिकली मैं तो खुद इंडिकेटर के अगेंस्ट हूँ, लेकिन उस इंडिकेटर के जो इंडिकेटर इसी तरह नॉर्मल प्लॉट हो जाता है, लेकिन जिस इंडिकेटर को हम डिजाइन करेंगे तो वो उस इंडिकेटर के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी है, डेफिनेटली हम उसको यूज करते हैं। अब इसी के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म इसके अंदर है, और इसी के अंदर स्मार्ट मनी भी है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे प्राइस ईएमए को टच नहीं करती, वेल यही बोला। अभी यह क्या हुआ, यहाँ पे नीचे प्राइस सारी ईएमए को टच करती आ रही है, टच करती आ रही है, देखिए सारी प्राइस ईएमए को टच करती आ रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने ईएमए को टच नहीं किया, ठीक है, इस कैंडल ने ईएमए को टच नहीं किया, तो ये कैंडल हमारी बन गई अलर्ट, ठीक है, हमने इसके ऊपर अलर्ट हो जाना है। अभी ये डे टाइम फ्रेम है, ठीक है, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी जाएंगे। ये कैंडल बन गई है हम, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, और यार दिमाग काम छोड़ देता है बंदे का इसकी एक्यूरेसी अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, लेकिन अन्य आवाज जब इसके ऊपर कूदोगे और अन्य आवाज ट्रेड करोगे तो फिर भी दिमाग काम छोड़ देगा, फिर लॉस ही लॉस करोगे, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने ये इमेज थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, और इस यहाँ पे एक कैंडल हमारे पास बनी जो इसके ऊपर क्लोज हुई, ओके, प्राइस इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, जैसे कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई हमें एक अलर्ट मिल गया, अलर्ट मिल गया कि भाई ये हमारा एक अलर्ट कैंडल है। अभी नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो इसके लो को ब्रेक करेगी, ये इसका लो है, ठीक है, ओके, प्राइस इसके लो को ब्रेक करेगी तो वो आपकी ट्रेड बन गई, सिंपल इजी नो कॉम्प्लिकेटेड। जिस तरह प्राइस इसके लो को ब्रेक करे आपकी वहां पे ट्रेड बन जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी ट्रेड बन गई, यहाँ पे प्राइस ने इसके लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे मेरी ट्रेड बन गई। अब जब यहाँ पे मेरी ट्रेड बनी तो मुझे एसएल ऊपर नहीं रखना चाहिए, मुझे एसएल रखना चाहिए यहाँ पे, यार नेटवर्क इशू सो मच। तो इस फेस के अंदर आएगा मेरा एसएल, ठीक है। अब जिस तरह मैंने अपनी ट्रेड को ओपन किया, ये डे की कैंडल है, मार्केट ने क्या कि थोड़ा बहुत मुझे प्रॉफिट दिया, लेकिन क्या किया कि मेरा एसएल उठा दिया इसने। अब मुझे बताएं ये कितना सा एसएल है यार, अगर हम इसका रिस्क रिवॉर्ड निकालें तो 1% का एसएल है, 1% का एसएल ना होने के बराबर है। अगर आपने $20 5x के साथ यहाँ पे ट्रेड किया तो आपका लॉस कितना हुआ, जस्ट $1, जस्ट $2 आपका यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा जस्ट $2 यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। लेकिन सेम अगली कैंडल मैंने क्या बोला कि एसएल फ्रीक्वेंटली हिट होंगे, यहाँ पे हमारे एसएल बार बार हिट होंगे, लेकिन क्या होगा कि इसकी प्रॉब्लम इतनी नहीं होगी क्योंकि हमारा एसएल काफी छोटा सा छोटा एसएल होगा। लेकिन उसके फौरन बाद क्या हुआ कि दोबारा हमें एक अलर्ट कैंडल मिली। जिस तरह दोबारा हमें एक अलर्ट कैंडल, अब ये डे टाइम फ्रेम, अब हम इसका वेट नहीं करेंगे। अभी जब यहाँ पे दोबारा कैंडल हमारी यहाँ पे इस ईएमए को हमारे यहाँ पे एसएल लिया, एसएल लेने के बाद दोबारा एक अलर्ट कैंडल हमारे पास बनी, तो हमने क्या कि आंखें बंद कर यहाँ पे हमने अपना शॉर्ट खोल दिया। क्या कि आंखें बंद करके यहाँ पे हमने अपना, अभी ये 5 मिनट के ऊपर बहुत कवर हो जाएगा, मैं आगे आगे 5 मिनट भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको हम रिस्क रिवॉर्ड हम इसका निकालें एसएल का, तो भाई ये क्या एसएल है यार, ये कोई एसएल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई नथिंग एसएल है, हम इसको एसएल ही नहीं कहेंगे, ये तो तकरीबन 0.50% का एसएल है, यानी 1% पूरा भी हमारा एसएल नहीं है। और टारगेट इसने हमें कितना दिया, स्ट्रेटजी ने हमें टारगेट की, यानी हमारी ट्रेड बनी 1:13 की ट्रेड हमारी बनी है, यानी $1 हमारा लॉस था, $13 हमारा प्रॉफिट, सिर्फ इस स्ट्रेटजी की बेस पे, ठीक है। यहाँ पे इसने हमें ट्रेड दी, वेल हो गया, गुड हो गया। अब देखिए कितना सा एसएल था और कितनी सी ट्रेड इसने हमें दी, ओके ऑलराइट हो गया। यहाँ पे अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं और आ गया, यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को बुक कर दिया, हमारी यहाँ पे ट्रेड इनफ हो गई, खत्म हो गई, सेम एज इट इज। अभी हम सप्लाई डिमांड के दरमियान में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे इसने हमें ट्रेड नहीं दी, यार ये हर जगह पे ट्रेड देता है हमें, हर जगह। अभी अभी तो हम 5 मिनट के ऊपर शिफ्ट ही नहीं हुए, अभी तो ये हम डे के ऊपर देख रहे हैं, वन ऑफ द, यानी कि ये एक वो लॉन्ग टर्म की ट्रेड है, डे के ऊपर हम देख रहे हैं। तो क्या हुआ कि इसने हमें डे के ऊपर भी ट्रेड दी,
तो इसने क्या किया कि इसने हमें डे के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड दी। अभी अभी एक ही बिटकॉइन के अंदर इसने हमें कितनी ट्रेड दी? अभी तो ये डे टाइम फ्रेम, अभी तो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आए ही नहीं। असल गेम तो इसकी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, ठीक है। सम टाइम मैं आपको ट्रेड देता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर, वो बिल्कुल जाके किसी टारगेट के ऊपर लग जाती है। टाइम फ्रेम में आपके चार्ट भी शेयर करता हूँ, रीजन इज दैट कि ये रीजन है। तो वैसे स्ट्रेटजी कोई किसी का शेयर नहीं करता, लेकिन काफी सारे मेंबर्स ने कहा कि कौन सी स्ट्रेटजी है, तो वो भी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, सेम एज इट इज इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर, ये तो सेलिंग होगी, अगर हम इसके अंदर देखें बाइंग, फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला, सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान में आप इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हम देखें, यहाँ पे बाइंग करते हैं, हम लॉन्गर्स हैं, हम बुल्स हैं, हम मार्केट को लॉन्ग कर रहे हैं, ट्रेड लॉन्ग की प्लेस कर रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें ट्रेड मिली, सेम एज इट इज हमने इसको प्लॉट किया यहाँ पे। ये में यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कैंडल मिली, अलर्ट कैंडल मिली। अलर्ट कैंडल जो थी, उस कंफर्मेशन क्या है कि दूसरी जो कैंडल बने वो इसके हाई को ब्रेक करे। प्राइस ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस किधर चली गई है, यानी $38,000 के ऊपर बिटकॉइन था, हमने इसके ऊपर ट्रेड बनाई $38,000 से। बिटकॉइन अभी चल रहा है अराउंड $50,000 के ऊपर, और अभी तक हमें इसने रिवर्सल ट्रेड नहीं दी, क्योंकि हमने सप्लाई से इसको, डिमांड से इसको उठाया होता है, क्योंकि ये ज्यादा काम करेगी डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान। डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे वैलिड होगा, ये वहाँ पे 110% काम करती है। ये देखें, ये छोटा सा कैसे लाया, एसएल एसएल हमने लगाया, मार्केट ने हमारे एसएल की तरफ देखा भी नहीं है, और अभी तक प्रॉफिट के अंदर ट्रेड चल रही है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना हुआ, हमारा तकरीबन 5:14 का रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा बन गया। 5:14 ये काफी बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड, डे टाइम फ्रेम के ऊपर इतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड इसने हमें दिया। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अभी इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, तो और बेसिकली इसका जो सही जो काम है, इसका एक्चुअल जो काम है, वो है स्कैल्पिंग के लिए छोटा टाइम फ्रेम। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा टाइम फ्रेम हो, अगर आपने शॉर्ट सेल करना है, आपने सेलिंग करनी है, तो आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल लेना है। इस बात को लिख लें अपने पास, माइंड के अंदर रख लें कि आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलना है, तो तब आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बनेगी, अदरवाइज आपकी ट्रेड की कोई एक्यूरेसी नहीं बनेगी। ये मैं बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बता रहा था, लेकिन फोकस करना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अभी ये मार्केट स्वीप कर रही है, तो मैं बता देता हूँ इसकी रीजन क्या है स्वीप करने की। बिटकॉइन अभी स्वीप कर रहा है, ओके ऑल राइट, हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज किया, डन है। मैंने क्या बोला था पहले कि डिमांड एंड सप्लाई के दरमियान आपने ट्रेड करनी है। किस चीज़ के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में आपने ट्रेड करनी है, अगर आपने करना है शॉर्ट करना है। तो आप यकीन नहीं कर सकते हो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप फुल अकाउंट भी लगाओगे, अभी मैं ये नहीं कहता कि आप फुल अकाउंट लगाओ, पहले आप इसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाओ, ग्रिप बनाने के बाद आप इसके ऊपर फुल अकाउंट लगा सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ये डिमांड से सप्लाई जोन था, सप्लाई रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ कि हमें एक मिली अलर्ट कैंडल, ये हमें अलर्ट कैंडल मिली, ये वाली अलर्ट कैंडल के बाद कंफर्मेशन हमारे पास दूसरी क्या थी कि दूसरी कैंडल इसके लो को ब्रेक करे। जब ये इसका लो था और ये इसका हाई, हम सेलिंग कर रहे हैं, वी आर बियर्स नाउ, ठीक है, हम सेलिंग यहाँ पे कर रहे हैं। प्राइस ने इसके लो को ब्रेक किया, प्राइस ने जैसे इसके लो को ब्रेक किया, बॉस हमने यहाँ पे कर दी शॉर्ट। मिनिमम टारगेट हमने अपना 1:3 रखना है, ओके। बाकी मार्केट जो बाद में देती है उसको फिर बाद में देखेंगे। प्राइस ने इसके लो को ब्रेक किया, हमने अपना ऐसे लगा दिया, सॉरी, हमने अपना यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। अगर हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड प्लेस की, ये हो गया हमारा रिस्क, हमारा स्टॉप लॉस, ये एरिया हो गया हमारा। चलो सेफ साइड के लिए हम अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा इस कैंडल का हाई रख लेते हैं, ओके ऑलराइट। स्टॉप लॉस के लिए सेफ साइड के लिए हम यहाँ का स्टॉप लॉस रख लेते हैं। खुदा के बंदे, ये ट्रेड हमें कितनी दी इसने, बिटकॉइन ने हमें यहाँ पे कितनी बड़ी ट्रेड दी। अगर हम इसी को ट्रेल करते जाते, इसी को ट्रेल करते जाते, तो हम यहाँ पे देखें कि हमें कितनी ट्रेड मिली है यहाँ पे। ये देखें हमें यहाँ पे कितनी ट्रेड मिली, सोच समझ से बाहर की ट्रेड मिली है हमें यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर। यहाँ और स्टिल बिटकॉइन कंटिन्यू है अपने डाउन ट्रेंड की तरफ, बिटकॉइन नीचे आ रहा है, तो इसने हमें कितनी ट्रेड दी, इसने हमें हमारा स्टॉप लॉस 0.18%, 1% भी नहीं, 0.18% का हमारा स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 10%, 10.89%, यानी 89% का हमारा 100% फुल हो गया। इतनी बड़ी ट्रेड इसने आपको दी। और स्कैल्प के अंदर आपके पास सिर्फ 2 से 3 कैंडल्स हो, तो 2 से 3 कैंडल्स के दरमियान आप स्कैल्प कर सकते हैं, क्योंकि स्कैल्प के ऊपर सबको पता है कि ह्यूज क्वांटिटी यूज की जाती है, और ह्यूज क्वांटिटी को स्कैल्प का जो बुनियादी तरीका है, ह्यूज क्वांटिटी होती है स्कैल्प के ऊपर। तो क्या किया कि इसने हमें कितनी बड़ी ट्रेड दी है यहाँ पे, सोच समझ से बाहर की ट्रेड इसने हमें यहाँ पे दे दी है बिटकॉइन ने। तो यह स्ट्रैटेजी है हमारी स्कैल्प के लिए, यह स्ट्रैटेजी है हमारी सेलिंग के लिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम सेलिंग करेंगे। अब अगर थोड़ा सा पीछे हम आ जाएं, ठीक है, इसने तो हमें ट्रेड दे दी। बाकी बीटीसी का मैंने आपको बताया था कि बीटीसी $48,000 के ऊपर, बीटीसी 48,800 के ऊपर हमने बीटीसी को शॉर्ट किया, बीटीसी ऊपर जाएगा $52,000 के ऊपर, अपनी सारी लॉन्ग की ट्रेड्स को क्लोज कर दो, वहां से बीटीसी शॉर्ट होगा ना, अभी चेक करें बीटीसी आपके सामने शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, वही पड़ी होगी ग्रुप के अंदर, ये मैंने बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वही मूव दे रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक कुछ पिन बार बोलते हैं कि हैंगिंग मैन इस कैंडल को बोलते हैं। ये कैंडल हमारे पास बनी ईएमए के ऊपर थी, ईएमए के ऊपर ये कैंडल हमारे पास बनी। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास अलर्ट बनी, अलर्ट के बाद अगेन प्राइस स्वीप करने के बाद हमें इसने आराम सुकून से हमें इसने 1:3 का टारगेट दिया। ये देखिए छोटा सा स्टॉप लॉस, ये भी कोई स्टॉप लॉस है भाईजान, ये कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ये नथिंग स्टॉप लॉस है, इसने हमें स्टॉप लॉस दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस इसने हमें दिया। और टारगेट हमारा कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारा इसका टारगेट आ रहा है। तो देखें कितनी खूबसूरत हमारी यहाँ पे ट्रेड बनी, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज हमें यहाँ पे ट्रेड मिली। प्राइस ये के ऊपर बनी, वेट, यहाँ पे प्राइस ईएमए के ऊपर बनी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या थी, नेक्स्ट कैंडल ने लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने का प्राइस दोबारा ऊपर चली गई। मैंने क्या बोला, प्राइस जब ऊपर जाएगी आपको स्टॉप लॉस उठाएगी, तो टेंशन नहीं, ऊपर से दोबारा शॉर्ट मिलेगी, ये मैंने बोला था, ओके, यही मैंने बोला था, बिल्कुल ही बोला था अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ने अगर हमारे से लिया, तो क्या प्राइस ने हमें दोबारा हमें यहाँ पे एंट्री नहीं दी, बिल्कुल प्राइस ने हमें यहाँ पे दोबारा ट्रेड दी। अगर यहाँ पे अगर ऐसा तो यहाँ पे हिट नहीं हुआ, हमें ट्रेड मिली, चले मान लिया यहाँ पे हमारा सेल हिट हो भी गया,
तो ये कोई छोटे-छोटे 0.18% के एसएल और 1% के एसएल, मैं तो इसको एसएल नहीं मानता, क्योंकि ये ना होने के बराबर है। $10 $100 की आपने ट्रेड खोली है, 1% आपका एसएल रेट हो गया तो कितना डॉलर गया? आपका $1 गया। आपने 100x के साथ ट्रेड खोली, कितना डॉलर गया? आपका $10 गया। लेकिन उसके बरअक्स आपको ऊपर से जब एंट्री मिली और आपने ऊपर से जब मार्केट को शॉर्ट किया, बीटीसी को इसके अकॉर्डिंग आपने शॉर्ट किया, तो आप बताएं कि यहाँ पे आप हमें इसने EMF5 ने कितनी बड़ी ट्रेड दी? यानी पास्ट का जितना लॉस हमने किया था, जितना भी लॉस, मैं कहता हूँ 500 ट्रेड्स के अंदर हमारे एसएल हुए, इस एक ट्रेड ने हमारे हमारे एसएल को कवर कर दिया। सॉरी, इस एक ट्रेड ने हमारे सारे लॉसेस को कवर कर दिया और हमारी एक ही ट्रेड फेवर के अंदर हमारी आ गई, हमारी एक ही ट्रेड हमारे प्रॉफिट के अंदर आ गई। इतनी बड़ी ट्रेड इसने हमें दी। चले अभी हम फॉर एग्जांपल, ये तो हो गई शॉर्ट के लिए, और पैसा इसके अंदर बनता है शॉर्ट के लिए, ठीक है, एक ये चीज। दूसरा वो कि जहां पे ज्यादा वॉलिटिलिटी होगी तब हमने ट्रेड करनी है, वॉलिटिलिटी नहीं होगी तो हमने ट्रेड नहीं करनी। इट्स मीन के रेंजिंग मार्केट जब साइडवेज हो, हाई हायर हाई भी ना ब्रेक करे, लोअर लो भी ना ब्रेक करे, इसी के दौरान इंटरनल के अंदर प्राइस मूव करे, तो वहां पे हमने ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि वहां पे वॉलिटिलिटी होती नहीं है। बेसिकली हम इस स्ट्रेटजी के ऊपर करते हैं स्कैल्प, ठीक है, स्कैल्प करते हैं तो स्कैल्प के लिए फिर हमारे पास वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, तगड़ा वॉल्यूम हमारे पास होगा तो तब हमारी इसके ऊपर ट्रेड बनेगी। ऑलराइट, चले फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बुल्स हैं, हम बायर्स हैं, यानी कि बुल्स हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड्स अपनी प्लेस करते हैं, लॉन्ग की ट्रेड्स अपनी ढूंढते हैं। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाएं, नीचे आके अगर हम देखें, अगर हमने लॉन्ग की ट्रेड करनी है तो टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देना है 15 मिनट के अंदर। अगर आपने शॉर्ट करनी है तो टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देना है 5 मिनट के अंदर। शॉर्ट सेल करना है तो टाइम फ्रेम 5 मिनट का कर देना है, EMF5 लगा देना है और रेजिस्टेंस के आसपास आपने अपनी ट्रेड को प्लेस कर देना है। एक ऐसे हिट हुआ, नो प्रॉब्लम, दूसरी आपको मिलेगी उसी 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 सेटअप के ऊपर दूसरी ट्रेड मिलेगी, दूसरी कैसे हिट हुआ, तीसरी ट्रेड आपको सारा का सारा लॉस कवर करके दे देगी। लेकिन शर्त यह है कि रेंजिंग मार्केट हो, रेंजिंग साइडवेज मार्केट ना हो। यहाँ पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे क्या हुआ कि मामूली सी कैंडल बनी ये वाली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ट्रेड मिली, ट्रेड मिलने के बाद हमने अपना ये एसएल लगाया, लेकिन प्राइस अभी तक इस एसएल के आसपास नहीं आई, नीचे आई लेकिन एसएल को प्राइस ने टच ना किया। लेकिन हम सेफ साइड प्लेयर हैं, हम क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा यूज कर रहे हैं तो हम इतना इतना बड़ा रिस्क नहीं रखेंगे, तो हम मजीद थोड़ा सा इसको सेफ साइड में देखेंगे। ऑलराइट, अगर हम सेफ साइड के ऊपर हैं तो क्या हुआ कि यहाँ पे अगेन हमें ट्रेड मिली, ये यहाँ पे अगेन हमें ट्रेड मिली EMF5 के अकॉर्डिंग। तो ट्रेड हमें यहाँ पे EMF5 के अकॉर्डिंग मिली। अब हम इसके ऊपर अपना रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करते हैं कि हमारे इसके ऊपर रिस्क कितना बढ़ रहा है। लेट्स मी शो यू। यार मैं नहीं जानता कि क्या रीज़न है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तभी मेरा नेट खराब हो जाता है, उससे पहले मेरा नेट बम्बार हशाश बशाश चल रहा होता है। ओह माय गॉड, ये हमारा स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है, 47,730 की हमारी एंट्री है और 47,700 का एसएल, 47,730 की हमारी एंट्री है और 47,700 का हमारा एसएल है। और ट्रेड हमें कितनी मिली है बाबा, लॉन्ग की ट्रेड हमें कितनी मिली है? जब तक मार्केट रिवर्सल नहीं दे रही आप करते रहो इसके ऊपर ट्रेड, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके। स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ से स्टॉप लॉस उठा के एंट्री के ऊपर लेके आओ, एंट्री से फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस और आगे मूव कर दो, थोड़ा सा और आगे अपना स्टॉप लॉस मूव करो, तो इस हिसाब से इसकी ट्रेड बन रही है। तो ये देखें इसने कितनी बड़ी ट्रेड दी, 47,730 के ऊपर हमारी एंट्री थी, 47,700 का हमारा एसएल था और टारगेट इसने हमें दिया है 49,980 का, 50,000 का इसने हमें टारगेट दिया है। $2,000 की ट्रेड इसने हमें दी है EMF5 के ऊपर, एक छोटी सी स्ट्रेटजी की बेस पे $2,000 की हमें ट्रेड मिली। अगर यहाँ पे फुल अकाउंट में यूज करूँ 5-10,000 का, फॉर एग्जांपल जितना भी किसी का अकाउंट हो, वो यहाँ पे अपना फुल अकाउंट यूज करे, तो आप बताएं कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन जिसको कहते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ पे हमारे पास बन जाता है। तो इतनी कमाल की स्ट्रेटजी है ब्रदर, इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने अपनी ग्रिप, अच्छा अगेन फिर हमें यहाँ पे ट्रेड मिल गई। चले हमने यहाँ पे बुकिंग कर ली, यहाँ पे बुकिंग करने के बाद थोड़ी सी प्राइस ने टच किया, टच करने के दूसरी कैंडल्स के ऊपर भाई अगेन हमें ट्रेड मिल गई। यहाँ पे हर जगह पे ये ट्रेड देता है आपको, हर जगह पे हम इसे लेने वाले बने तो ये हमें हर एक जोन के ऊपर ट्रेड देता है। ये हमारे एसएल भी उठाएगा, इसके ऊपर इसके अंदर एसएल काफी जल्दी हिट होते हैं, लेकिन नो मैटर, नो प्रॉब्लम, एसएल अगर हिट होता भी है तो ये नेक्स्ट ट्रेड हमारी हमें बहुत खूबसूरत देता है। चलें यहाँ पे इसने हमारा एसएल उठाया, ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी ट्रेड करने के ट्रेड प्रॉफिट के अंदर भी उसने हमारे सेल बड़े वॉल्यूम कैंडल के साथ उठा दिया। ओके ऑलराइट, अब एसएल उठाने की रीजन है कि मैंने क्या बोला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान आप ट्रेड करोगे। जब सप्लाई एंड डिमांड के दरमियान आप ट्रेड करोगे, सप्लाई के ऊपर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपने शॉर्ट करना है, डिमांड के ऊपर आप ट्रेड करोगे तो डेफिनेटली आपने लॉन्ग करना है। अब सप्लाई के ऊपर तो कोई लॉन्ग की ट्रेड बिल्ड नहीं करेगा, डिमांड के ऊपर तो कोई शॉर्ट की ट्रेड बिल्ड नहीं करेगा, डेफिनेटली इसी तरह की सप्लाई एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को बिल्ड करेगा। तो उस हिसाब से इसने हमें कितनी ट्रेड दी, अगर यहाँ पे इसने हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने हमारे एसएल उठा भी दिया तो यहाँ पे हमें दोबारा ये ट्रेड दे देगा, जो लॉस हमारा यहाँ पे वो यहाँ विद प्रॉफिट 2x प्रॉफिट के साथ वो लॉस हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर अपनी ग्रिप बनाए, इसको बार बार टेस्ट करें, दिन के अंदर 3 से 5 ट्रेड्स करें, 3 से 5 ट्रेड्स के अंदर इंशाल्लाह रिजल्ट। पहले हमने लेके चलना है 1:1 के हिसाब से, 1:1 भी बड़ी इनफ चीज़ है, जिस हिसाब के ऊपर हम ट्रेड करते हैं हमारे लिए 1 मिनट की 3 कैंडल्स भी इनफ होती हैं। हम क्वांटिटी लगाते हैं 3 कैंडल्स भी हमारे लिए इनफ होती हैं, लेकिन शर्त ये कि वॉल्यूम हो, जिस तरह वॉल्यूम पड़ता है हमने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया, हमें उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। तो 1:3 के हिसाब 1:1 के हिसाब से आप इसके ऊपर ट्रेड करो, फिर 1:2 के हिसाब से ट्रेड करो, फिर 1:3 के हिसाब से ट्रेड करो, और यही ट्रेड 4H के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। आपकी एंट्री बिल्कुल बॉटम के ऊपर है शॉर्ट की, तो डेफिनेटली मार्केट स्वीप करके आप अपने एसएल मूव करते जाओ, साथ में थोड़ी थोड़ी बुकिंग करते जाओ, एसएल मूव करते जाओ, मार्केट नीचे आती जाएगी, एसएल को मूव करते जाओ, तो ये ट्रेड आपकी डे ट्रेड भी बन जाती है, ये ट्रेड आपकी इंटरडे भी बन जाती है, ये ट्रेड आपकी स्विंग के अंदर भी शिफ्ट हो जाती है। जब आपकी आपकी इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनेगी, इसके ऊपर आपका ग्रिप बनेगी, तो इंशाल्लाह 110% मैं कहता हूँ जीरो लॉस, कोई लॉस नहीं है इसके अंदर। लॉस हुआ हम रिस्पॉन्सिबल, हम जुर्माना देंगे, एट द एंड आप प्रॉफिट के अंदर ही रहोगे और खूबसूरत हैंडसम प्रॉफिट के अंदर एट द एंड आप रहोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करें, स्ट्रेटजी के ऊपर ग्रिप बनाएं, स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करें। स्ट्रेटजी को फ्री में नहीं सिखाता, हम सिखाएंगे इंशाल्लाह, आपको फुली कोऑपरेट आपके साथ करेंगे, फुली स्ट्रेटजी आपको सिखाएंगे। अभी यहाँ पे गिरा, अभी मेरे पास एक और कंफर्मेशन भी है कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है और प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से उठेगी, इस ऑर्डर ब्लॉक का स्टॉप लॉस प्राइस हिट कर दिया यहाँ पे, अभी प्राइस डेफिनेटली यहाँ से उठेगी, डेफिनेटली प्राइस जब यहाँ से उठेगी तो यहाँ पे हमें EMF5 की कंफर्मेशन प्लस इंडिकेशन भी मिल जाएगी। तो व्हाई नॉट, आई एम नॉट लॉन्ग, यहाँ से मैं लॉन्ग हो जाऊंगा, यहाँ पे अगर मेरे एसएल लगा तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेड को लॉन्ग करके वो एसएल प्रॉफिट के अंदर शिफ्ट कर सकता हूँ। 5 से 10 मिनट की गेम होगी, 15 मिनट की गेम होगी,
ना ट्रेड्स के लिए सारी रात जागना पड़ेगा, ना ट्रेड्स के लिए सारी रात सारा दिन मोबाइल को देखना पड़ेगा, ना सेटअप्स ढूंढने पड़ेंगे, ना निज़ाम ढूंढना पड़ेगा। इसी के अंदर आपकी ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें, बैक टेस्टिंग के साथ साथ फिर इसको इंप्लीमेंट करते जाएं। इंप्लीमेंट मीन को इसको देखते जाएं कि किस तरह मजीद आप इसके अंदर किस तरह इंप्लीमेंट लेके आ सकते हैं। हम खुद भी ट्राई कर रहे हैं मजीद इसके अंदर इंप्लीमेंट्स लेके आए, इसकी क्लैरिफिकेशन वेरिफिकेशन, वो भी इंशाल्लाह मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते जाऊंगा मजीद इसकी जीरो लॉस स्ट्रेटजी के ऊपर। ठीक है, तो अपना प्यार दिखाते जाएं, अपने रिएक्शन दिखाते जाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सबके साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।